आइए बच्चों पढ़ते हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या है इसमें बच्चों। भुजा 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 समरूपता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कोण 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 समरूपता का डेरिवेशन देखा था। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। बच्चों जिस प्रकार से अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर ट्रिपल एस सिमिलरिटी लगती है। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के कोई दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो भी बच्चों उसमें बिल्कुल उसी प्रकार से ट्रिपल एस सिमिलरिटी लग सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात डबल ए सिमिलरिटी बिल्कुल सेम है ट्रिपल ए सिमिलरिटी के। एंगल 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 सिमिलरिटी सेम बिल्कुल है एंगल एंगल सिमिलरिटी के। चलिए तो अब आज जो हमें पढ़ना है बच्चों वो है भुजा 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 समरूपता। क्या है बच्चों इसमें? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, चलिए फटाफट लिखना शुरू करते हैं। दो त्रिभुज दिए गए हैं हमें, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF given a triangle ABC and triangle DEF in which AB upon DE is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF to prove angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, and finally angle C is equals to angle F. That is triangle ABC is similar to triangle DEF. ये बात बच्चों में सिद्ध करनी है टू प्रूव। यहाँ पर भी बच्चों को रचना की आवश्यकता पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं रचना। किस प्रकार से रचना करेंगे? AB को नापेंगे और AB के बराबर नापे DE पे एक बिंदु लेंगे। मान लीजिए हमने ABCDEFG ले लिया। इस प्रकार से लिया है कि AB DG के बराबर है। उसी तरह से हमने DF पर एक बिंदु H इस प्रकार से लिया है कि AC DH के बराबर है, और उसके पश्चात GH को हमने मिला दिया। तो इस बात को कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। टेक 2 points G and H on DE and DF respectively such that AB is equals to DG and AC is equals to DH। चलिए लिखते हैं इसको। DE व DF पर बिंदु G व H इस प्रकार लिए कि AB बराबर DG है व AC बराबर DH है। चलिए बच्चों रचना का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके पश्चात प्रमुख पार्ट में आते हैं उपपत्ति प्रूफ। उत्पत्ति लिखते हैं इस प्रश्न की। चलिए अब लिखेंगे यहां पर
जो दिया हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं। ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ के बराबर है बी सी बटे ई एफ। और ये बात बच्चों हमें ज्ञात है, प्रश्न में दी गई है, यहां पर मेंशन कर देंगे कि ज्ञात है। अब देखिए जरा बच्चों, यहां पर ए बी के स्थान पर क्या डी जी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ए बी और डी जी आपस में बराबर है रचना से। अगली पंक्ति देखिए जरा, ए बी को रिप्लेस कर देंगे डी जी से, तो यह आ जाएगा डी जी बटे डी बराबर, उसी प्रकार से ए सी के स्थान पर डी एच लिख सकते हैं, तो हम ए सी के स्थान पर लिख देंगे बच्चों डी एच बटे डी एफ। और ये रचना से ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको लिख दिया गया, रेफरेंस दे देंगे। अब देखिए जरा बच्चों, अगर हम त्रिभुज डी ई एफ में देखें, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज डी ई एफ में देखें तो जो ये पंक्ति हमने लिखी है इसके आधार पर इस पंक्ति को चलिए दोबारा लिख देते हैं कि भाई डी जी बटे डी ई बराबर आ गया है डी एच बटे डी एफ के। इसको मान लीजिए कोई समीकरण नंबर दे दे रहे हैं ए, और यहाँ लिख लेंगे कि भाई समीकरण 1 से हमने ऐसा लिख दिया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है एक तरह से। अगर हम इसमें घटा दें इन्वर्स करके तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का रिजल्ट आएगा। इसको मगर हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए अगर बीपीटी लगती है यहाँ पे, अगर जीएच ईएफ के समांतर होती तो हम ये कह देते ना कि डीजी बटे डी बराबर डीएच बटे डीएफ, मगर डीजी बटे डी बराबर डीएच बटे डीएफ तो आ गया है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जीएच समांतर होगी बच्चों ईएफ के, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, इसके आधार पर लिख सकते हैं कि जीएच समांतर है ईएफ के, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे बीपीटी के विलोम से। चलिए अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर आ गई हैं बच्चों, तो उससे ये वाला कोण जी कोण ई के बराबर आ जाएगा, कोण एच कोण एफ के बराबर आ जाएगा, और त्रिभुज डीजीई और त्रिभुज डीईएफ आपस में समरूप हो जाएंगे। तो आप देखिए जरा बच्चों, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं त्रिभुज डी जी एच व त्रिभुज डी ई एफ में देखिए ध्यान से, यहां पर कोण जी बराबर कोण ई के, त्रिभुज डी जी एच की बात कर रहे हैं, अर्थात कोण जी हमारा कोण डी जी ई है, और कोण एच बराबर होगा कोण एफ के। और इसका कारण क्या है बच्चों, ये संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो समांतर रेखाओं को एक निर्देश रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों बिल्कुल समरूप हो जाएंगे बच्चों, कोण कोण समरूपता से। चाहे तीनों कोण बराबर दिखाइए या दो से भी काम चल जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो हम लिख देंगे इसके आधार पर देयरफॉर त्रिभुज डी जी एच समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, और एंगल एंगल सिमिलरिटी लगे बगल लिख देंगे ए समरूपता, कोण कोण समरूपता। अब बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इनकी भुजाओं में समानुपातिकता को लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं डीजी बटे ए से लिख देंगे सीधे डी बराबर जी एच बटे, देखिए कैसे लिख रहे हैं, डीजी बटे डी बराबर जी एच बटे ई एफ, और बराबर डी एच बटे डी एफ। इसको मान लेते हैं कोई समीकरण। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे हमें लाना क्या है, करना क्या है, बेसिकली हम
बराबर लाना चाहते हैं, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। अब उसके लिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए। देखिए आगे कैसे क्या करेंगे हम। तो अब जरा देखिए कि BC और GH आपस में बराबर आ सकते हैं क्या? कहाँ है GH? ये देखिए ये GH है, और कहीं पे बच्चों हमारे पास BC है, ये देखिए BC है। तो देखिए BC बटे EF यहाँ लिखा है और यहाँ पर GH बटे EF लिखा है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो EF EF कट जाएगा, BC GH आपस में बराबर हो जाएंगे। मगर इनके बराबर आने के लिए इनमें से कुछ आपस में समान मिलना चाहिए। तो देखिए जरा कुछ समान मिल रहा है क्या? देखते हैं कुछ समान अगर इसमें मिल रहा होगा तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसके स्थान पर बच्चों जहाँ पे हमने DG लिखा है, तो DG के स्थान पर AB लिख सकते हैं क्या? देखिए DG और AB आपस में बराबर है रचना से, तो इसकी जगह लिख देंगे AB बटे DE। DG की जगह AB लिख दिया बराबर, और बराबर लिख देंगे GH बटे EF। अब देखिए जरा यहाँ पर समान आ गया AB बटे D। अब अर्थात इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल का यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधे रेफरेंस दे देंगे। क्या हमने चेंज किया है? हमने DG के स्थान पर बच्चों AB लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं रचना से। और इसको हम ले लेंगे कोई समीकरण। पहले तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इसको मान लीजिए 2 ले ले रहे हैं, और ये तीसरी आई है, इसको समीकरण नंबर 3 ले ले रहे हैं। और जहाँ मैंने यहाँ पे ऊपर 1 से लिखा था, इसको 2 से ले लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को अगर देखें तो AB बटे DE दोनों में बैलेंस्ड है, अर्थात इसके सारे भाग आपस में बराबर होंगे, मगर जिनकी आवश्यकता है उनको हम बराबर लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जल्दी देखिए ध्यान से जरा। अब AB बटे DE बैलेंस्ड है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि AC बटे DF बराबर होगा GH बटे EF के बच्चों। अब देखिए ध्यान से AC बटे DF बराबर आ गया हमारे पास, सॉरी AC बटे DF नहीं, यहाँ पे BC बटे EF लिखना है, क्योंकि हमें BC और AC बराबर लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों BC बटे EF बराबर GH बटे EF। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर EF और EF आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल आउट कट जाएंगे, EF और EF कट गए। क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? BC बराबर GH। इसको समीकरण नंबर 4 मानकर छोड़ देंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बोर्ड में जगह है अभी, या इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, आगे का भाग इसको इरेज करके हम बता यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए देखिए आगे जल्दी से। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DGH में, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DGH में AB बराबर DG और AC बराबर DH। ये बच्चों कहाँ से आया था? ये रचना से हमने लिखा था। इसके पश्चात BC बराबर EF, BC बराबर EF नहीं सॉरी BC बराबर GH। देखिए जरा ध्यान से, BC बराबर GH ये हमने लिखा है समीकरण 4 से। समीकरण 4 में इसको सिद्ध किया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DGH के। और कौन सी सर्वांग समता लगी? तीनों भुजाएं क्रमशः बराबर हैं, तो ट्रिपल एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम हो गए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण G के, और कोण C बराबर होगा कोण F के। अब देखिए जरा यहाँ पर मगर कोण G को ये इन तीनों के लिए एक ही रेफरेंस है, CP CTC corresponding parts of congruent triangles are also congruent या also equal। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, बस
थोड़ी देर का और बचा है, ध्यान से इसको देखिए। हाँ, तो अब इसके पश्चात देखिए जरा, कोण बी कोण जी में अगर कोण ई के बराबर है तो अब इसके बाद सीधे लिख देंगे इस बात को यहां पर कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई। क्यों? क्योंकि देखिए जरा यहाँ पर जी और ई आपस में बराबर है। अभी इसका रेफरेंस भी दे देंगे और फाइनली कोण सी बराबर यहाँ पे हमें कोण एच लिखना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर कोण एच लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीजीएच सर्वांगसम दिखाए हैं, इसलिए कोण सी कोण एच के बराबर होगा। मगर अगली लाइन में कोण एच कोण एफ के बराबर है तो हम लिख देंगे एच के स्थान पर कोण एफ और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि भाई क्यों ऐसा लिखा, कोण जी कोण ई के बराबर है, संगत कोण है, और उसी प्रकार से कोण एच कोण एफ के बराबर है, ये भी संगत कोण है। बस हमारा काम हो गया बच्चों, देखिए यही हमें सिद्ध करना था और इस आधार पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा वीडियो, और ध्यान से इसको रिवाइज करके कई बार धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो बिल्कुल आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।